दोस्तों इसके दरवाजे देखो उसी समय के लगे हुए हैं। और गैस इसका 1 नंबर का दरवाज़ा सबसे ज़्यादा बड़ा है, यही है 1 नंबर दरवाज़ा। गैस लेके चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू आपको। गैस मुग़ल काल के इंजीनियरों की भी तारीफ़ ही करना होगी कि सामने कितनी ही बड़ी इमारत हो कि दरवाजे की मेहराब में पूरी फिट बैठ जाती है। दोस्तों वेलकम बैक टू FD हुसैन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो गाइज़ आज हूँ मैं दिल्ली के दिल में यानी कि जामा मस्जिद पे। और गाइज़ ये तो सबको पता होगा कि जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। जामा मस्जिद शाहजहाँ बादशाह ने बनवाई थी। इसका निर्माण 1648 से लेकर 1656 के बीच हुआ था। गाइज़ इस वीडियो में आपको मैं जामा मस्जिद की फुल हिस्ट्री बताऊँगा। और गाइज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और गाइज़ अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर करना वीडियो। तो मिलते हैं वीडियो में। तो गाइज़ दिल्ली जामा मस्जिद को शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया था और शाहजहाँ बादशाह को इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। और इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ हुआ था ऐसा। तो दोस्तों शाहजहाँ बादशाह एक दिन सोते हैं और उनको ख्वाब में यही जामा मस्जिद का नक्शा दिखाया जाता है। तो शाहजहाँ बादशाह देखते हैं कि मैं चौथे आसमान पे हूँ और वहाँ पर ये नक्शा उनको दिखाया जाता है। और जब शाहजहाँ बादशाह बेदार होते हैं तो उनकी आंखों से ये नक्शा ओझल हो जाता है। फिर गए शाहजहाँ बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो लाल किले से निकल के इसी जामा मस्जिद की जो ये पहाड़ी थी इसी की रास्ता पे टहलने के लिए आते हैं। तो इनको एक दरवेश यानी कि एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले फ़कीर मिलते हैं जिनका नाम हरे भरे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिनकी मज़ार आज भी जामा मस्जिद के नीचे वाले फ्लोर पर बनी हुई है। तो गैज़ अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर गैज़ उसके बाद में क्या होता है, वो फ़कीर शाहजहाँ से कहते हैं आप क्यों परेशान होते हो। तो बादशाह सलामत फरमाते हैं आप फ़कीर हो और मैं बादशाह, आपके पास मेरा हल नहीं मिल सकता। तो हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत इधर आओ, तुम्हारी परेशानी का हल हम फ़कीरों के पास ही है। तो गाइज़ फिर उसके बाद में हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको वही नक्शा अपनी हथेली पर दिखा देते हैं। और फिर उसके बाद में बादशाह की मुश्किल दूर हो जाती है। और एक रिवायत में ये भी आता है गाइज़ कि हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शाहजहाँ ने उस समय के इंजीनियर को बुलाया था उसके ऊपर चादर डालते हैं, उसको पूरा नक्शा दिखा देते हैं। इस तरीके से गाइज़ शाहजहाँ बादशाह को नक्शा भी मिल जाता है और मस्जिद का काम शुरू हो जाता है। फिर गाइज़ मस्जिद की नींव रखने की बारी आती है। तब शाहजहाँ बादशाह सलामत ऐलान करते हैं कि ये 4 बातें जिस शख्स के अंदर होंगी वही मस्जिद की नींव रख सकता है। नंबर 1, जिसकी असर की सुन्नतें गैर मुक़द्दा कभी ना छूटी हो, जिसकी तहज्जुद कभी फौत ना हुई हो, जिसने तकबीर ओला कभी कसदन ना छोड़ा हो और जिसने कभी गैर महरम पर नज़र न डाली हो। तो गाइज़ ये 4 शर्तें शाहजहाँ बादशाह ने अवाम के सामने रखी थीं। फिर ये चारों शर्तें सुनकर कोई भी शख्स आगे नहीं आया। फिर शाहजहाँ बादशाह खुद आगे आए। फिर लोगों ने शाहजहाँ बादशाह का दामन पकड़ लिया। फिर बोले ए बादशाह अपने वादे पर कायम रहो। फिर उसके बाद में क्या होता है, शाहजहाँ बादशाह रोने लगते हैं और बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों बातें मेरे अंदर मौजूद हैं। और फरमाते हैं कि अगर आज तुम में से कोई भी शख्स आगे आ जाता तो ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाता। तो गाइज़ ये थे शाहजहाँ बादशाह। गाइज़ इस तरह मस्जिद का नक्शा मिल जाता है और मस्जिद बनने का काम शुरू हो जाता है। गाइज़ मस्जिद बनती है तो एक मुश्किल और आती है। शहर काजी फरमाते हैं कि बादशाह सलामत इसकी मेहराब टेढ़ी हो गई है। इसका भी वाक़या बहुत लंबा है, इसका वाक़या मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर दोस्तों मस्जिद बन के तैयार हो जाती है। फिर बादशाह सलामत को एक मुश्किल का और सामना करना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि बादशाह सलामत ने जामा मस्जिद तो बनवा ली, लेकिन अब इसके उद्घाटन के लिए किसको लेकर आएगा।
फिर बादशाह सलामत के सामने एक मुश्किल और आ जाती है। फिर शाहजहाँ बादशाह इसकी सीढ़ियों पर ही 2 रकात नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस परेशानी का हल तो ही निकाल। फिर गैस शाहजहाँ बादशाह जब सोते हैं तब ख्वाब में हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, वज़ू फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद में आके जब शाहजहाँ बादशाह यहाँ पर आकर देखता है तो वज़ू खाने पर बाकायदा वैसा ही पानी पड़ा हुआ होता है कि किसी ने अभी वज़ू किया हो। तो दोस्तों वो जगह भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर आएँ तो उस जगह की भी ज़ियारत करें। गैज़ ये है वो जगह जहाँ हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था। आप यहाँ पर आएँ तो इस जगह की भी ज़ियारत करें। यहाँ हमारे नबी ने वज़ू करे थे। तो गाइज़ अभी हमें हमारे दोस्त लोग मिले हैं, ये भी हमारी यूपी से ही हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है भाई। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद असद मेरा नाम। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसे घूमने आए थे। अभी घूमने आए थे, चलो एंजॉय करो। मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। और गैस इसकी 11 महराबें हैं और बीच वाली महराब सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये देखो। और 2 मीनार हैं, इस मीनार पर जाते हैं। अभी मैं आपको जाके दिखाऊंगा पूरी दिल्ली और चांदनी चौक का व्यू। गैस इसके ऊपर से लाल किला भी यहाँ से ही दिख जाता है और 3 गुंबद बने हुए हैं। दोस्तों इस पूरी मस्जिद को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे पूरी मस्जिद पर 2 तरह के पत्थर लगाए गए हैं, एक है लाल बलुआ पत्थर और एक है सफ़ेद संगे मरमर। दोस्तों आप इस पर डिजाइनिंग देखिए कितनी बारीकी से की गई है। दोस्तों आप इसके मीनार पर भी देखोगे, देखो कितनी बारीकी से काम किया गया है। और गैस इस सफ़ेद संगे मरमर के बीच में कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई हैं। ये जो इसके अंदर काला पत्थर है दोस्तों, इस पत्थर को कहा जाता है संगे शिया पत्थर। जैसे दोस्तों सफ़ेद संगे मरमर होता है वैसे ही संगे शिया पत्थर होता है। दोस्तों आप इसके फर्श पर देखोगे तो जनमाज की डिज़ाइन बनी हुई है। और गैस इसकी दीवारों पर देखोगे, इस पर भी मेहराबें बनी हुई हैं। दोस्तों ये जो झूमर लगा है ये अभी तो आर्टिफिशियल है, पहले यहाँ पर सोने का झूमर लगा हुआ था। फिर 1857 में अंग्रेज़ इसको लूट कर ले गए थे। और गैस इस मस्जिद ने अंग्रेज़ों के बहुत जुल्म सहे हैं। 1857 में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था और इसको अपना अस्तबल बना लिया था। तो गाइज़ हमने टिकट ले लिया है। अब गाइज़ अभी तो इसमें बल्ब लगा दिए हैं, पहले इसमें बल्ब नहीं हुआ करते थे, बहुत अंधेरा होता था। आ गए हैं गाइज़ इसके ऊपर और यहाँ से देखो ये हैं इसके गुंबद। और गाइज़ अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सुबह का आया हुआ हूँ यार, वीडियो बनाने के लिए आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि संडे को 11:30 बजे खुलता है। ये समथिंग 11 बजे खुला था यार। घूमते घूमते परेशान हो गया, फिर मार्केट में ही घूमा और थोड़ा बहुत एंजॉय किया। अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ इस मीनार के ऊपर आप जाओ तो ये ज़रूर पढ़ लेना, कुछ भी बराए मेहरबानी कुछ भी लिखना मत ऊपर जाके। चलो गाइस इसके ऊपर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस इसके ऊपर आ गया हूँ मैं, ये हैं इसके मीनार। तो गाइस इसके ऊपर आ गया हूँ मैं और है ये इसके पीछे इसका गुम्बद, देखो कितना बड़ा है भाई।
ये तो कैमरे में भी नहीं आ रहा है। तो गैस यहाँ से जाने का है रास्ता और इसके अंदर 120 सीढ़ियाँ हैं। टिकट लेके आओ और इनको दे दो। तो गाइस अभी मेरे साथ एक खेल हो गया। मैं बताऊँ आपको क्या हुआ। ये पीछे जो भैया बैठे हैं इन्होंने यार बैग रखने के 20 रुपये ले लिए यार। और ये है इसके पीछे के गुंबद। ये है गाइस लाल किला। चलो गाइस अब मैं इसके अंदर चलता हूँ। बिस्मिल्लाह की बरकत। चश्मा उतार लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस चलो चलते हैं इसके ऊपर। बहुत छोटी जगह है यार। अभी कितने जीने बताए थे उन्होंने? 120। दोस्तों कुछ देर चलने के बाद एक जाली आती है और यहाँ से देखो तुम बाहर का व्यू। दोस्तों देखो यहाँ से लाल किला भी दिखाई दे रहा है। ये देखो गाइस। दोस्तों इसके अंदर कोई मोटा व्यक्ति आ गया तो फंस जाएगा। ये देखो मैं तो इतना पतला हूँ तो कितनी सी जगह रह गई है इधर पास में। गैस शाहजहां ने मस्जिद बनवाने के लिए एक ऐसी जगह देखी थी जहां उसके दरबार से अल्लाह का दरबार ऊंचा हो। दोस्तों ये मस्जिद जो यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर एक पहले पहाड़ी हुआ करती थी। ये वाली बात एक तो सही तो इसको तो आगे एक नंबर पे। अरे चक्कर आ जाएंगे इसे बंदी चक्कर आए तो बैठेगी। और दोस्तों देखो अल्ट्रा की पावर। गैस इसके गुंबद के कलश पर आप देखोगे तो एक सिल्वर की पत्ती लगी हुई है ताकि अगर बिजली गिरे तो इस पे गिरे। गैस अभी 12:40 हुए हैं। वो भैया आए थे, बोले नीचे चलो क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नीचे चलो। और गैस माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी हवा आ रही है, बहुत सुकून मिल रहा है यार। अब मैं अकेला रह गया हूँ ऊपर। अभी मैं भी जाता हूँ, नहीं तो वो फिर से आ जाएंगे। चलो चलते हैं। और गैस उन्होंने बोला था 120 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। देखता हूँ मैं, गिनता हूँ कितनी है। दोस्तों वाकई में इसमें 120 सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों वुज़ू खाने के अंदर मछली दिख रही हैं, बताओ कमेंट कर कर किधर हैं। दोस्तों ये देखो विदेश के ज़ायरीन हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे यहाँ के लोगों ने इनको ऐसे घेर रखा है। गैस जोहर की नमाज अदा कर ली है और अभी मैं मीनार के ऊपर गया था। तो गैस आप मीनार पर जाओ तो ऊपर जाकर अगर बैग लेके आते हो तो वहाँ पर वो 20 रुपये लेते हैं, आप बैग जमा कर सकते हो। और देखो
जामा मस्जिद का व्यू। तो गाइस ये देखो दोनों विदेशी। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इस जगह को जालियों से कवर कर रखा है और इसके अंदर क्या है इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो में सुना था कि इसके अंदर हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ रखा हुआ है, जो कि विदेशियों को ही दिखाया जाता है। उसकी ज़ियारत सिर्फ विदेशियों को ही कराई जाती है, हम हिंदुस्तानियों को नहीं। गाइज़ आपको अगर पता हो इस जगह के अंदर क्या है तो कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों ये है वो दरगाह हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ये जो सामने आपको दो दरगाहें दिख रही हैं, एक हरी और एक लाल। एक है हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की और एक है सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की। गाइस आपको दिखाता हूँ मैं हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह। गाइस ये दो दरगाहें बनी हुई हैं। ये हरी वाली हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है और इसके पास में ही सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। इनका भी वाक़या बहुत अजीब है क्योंकि ये पहले यहूदी थे और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने इनकी गर्दन काट दी थी, क्योंकि इसका भी वाक़या बहुत लंबा है। शहर काजी का आरोप था कि ये पूरा कलमा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। फिर जब औरंगज़ेब ने इनकी गर्दन काट दी थी तो इनका कटा हुआ सर पूरा कलमा पढ़ रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा था। फिर औरंगज़ेब को बहुत अफसोस हुआ। गैस आप जब यहाँ पर आओ तो दरगाह की भी ज़ियारत करो। गैस यहाँ पर छोटे कपड़े पहन के आना मना है और अगर अंग्रेज़ आते हैं तो देखो ऐसे नकाब पहनाते हैं, फिर उसके अंदर जामा मस्जिद के अंदर जाते हैं। थैंक यू गाइज़ वॉचिंग द वीडियोज़। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।